Hello, this is Hammad Yasir. Alhamdulillah, I have scored 653 marks in NEET 2021 with All India rank 3592 rank and my OBC rank is 1159. First of all, I would like to thank my family for their support. फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा मेरे यहाँ पहुँचने में। मेरे टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहा। टीचर्स ने बहुत हेल्प किया मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए। और मेरे फ्रेंड्स में कुछ अच्छे फ्रेंड्स हैं, जैसे मेरे नसीम मतारी फ्रेंड है, वो ने बहुत हेल्प किया मुझे यहाँ पे। उन्होंने फिज़िक्स का डाउट बहुत क्लियर किया। सर का ही बहुत हेल्प, नीतीश सर ने बहुत हेल्प रहा मेरे फिज़िक्स में। सब लोग मुझसे आजकल पूछ रहे हैं कि फ़िज़िक्स कैसे कवर करें, क्योंकि फ़िज़िक्स नीट में थोड़ा सा मुश्किल आया था। लेकिन मुश्किल कुछ नहीं था, बट आप सब सिलेबस अगर अच्छा से पढ़े रहते तो आपके लिए मुश्किल नहीं था। आप ये मान के बिल्कुल मत चलो कि आपको जो लास्ट प्रीवियस ईयर का ट्रेंड है वही आएगा, ऐसा नहीं होता है। सिलेबस आना है और सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो सिलेबस का प्रिपेयर करो। फिज़िक्स के लिए मैं यही कहूँगा कि आप सर का बुकलेट पढ़ो। सर के बुकलेट में सारे वो कंसेप्ट मतलब बताए हुए हैं सर ने जो आते हैं, और वो पढ़ के आप एक दिमाग में एक कंसेप्ट क्लियर करो, सर से पूछो, और उसके बाद सर से कवर करने के बाद वहाँ पे आप सर को बुकलेट में क्वेश्चन से वो सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या होगा ना कि आपने जो कंसेप्ट पढ़ा है वो कंसेप्ट पे और क्लैरिटी आती है। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट की क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दोनों आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते हो। सबसे पहले आप कंसेप्ट क्लियर करो, सर के बुकलेट में कंसेप्ट दिया हुआ उसको क्लियर करके आगे बढ़ो, और उसके सर ने जो क्वेश्चन बताया उसका सॉल्व करो। सॉल्व ऐसा करना है ना कि आपके एक एक क्वेश्चन क्लियर हो, कि आपसे कोई भी क्वेश्चन उस बुकलेट में पूछ ले तो आप किसी का भी जवाब देने के लिए रेडी हो। वो क्वेश्चन से आपको करने हैं, पहले सर के कंसेप्ट बताएं वो पढ़ने हैं। जितनी बार आप बुकलेट करोगे ना उतना आपको फ़ायदा होगा, कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी आएगी। और आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं हो सकता नीट में। क्योंकि नीट में समय बहुत कम, आप ही जानते हो इस बार 200 क्वेश्चन आए थे, जो 180 अटैम्प्ट लेना था, तो टाइम का बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा मैटर किया इस बार। फिज़िक्स के लिए मैं इस बार का जो क्वेश्चन आया था, आप लोग को लगा कि टफ था, सही में टफ तो नहीं कर सकते आप इसको। आप ये कहो कि आपको ये सिलेबस में आपको पूछा कि सिलेबस में आपको क्या क्या आता है, ये चीज़ है। तो नीट आपको कभी नहीं कहता कि प्रीवियस ईयर का ट्रेंड ही आएगा फिज़िक्स में या किसी भी सब्जेक्ट में। आपको सिलेबस दिया गया है, आपको सिलेबस को कवर करना है और सिलेबस पे आपको कमांड बनाना है, ताकि आप जाके जो भी क्वेश्चन सिलेबस से पूछा जाए वो कवर कर लो। मैंने बुकलेट सर का पढ़ा था, सर का मतलब कवर किया था पूरा। इस बार 80 से 90% क्वेश्चन आए थे उससे ही, क्योंकि सर जैसे कि एक क्वेश्चन था सिलिकॉन और जर्मेनियम का जो बैरियर पोटेंशियल पूछा था, उसमें एक इंसर्शन रीजन क्वेश्चन था ना, तो उसमें मुझे डेटा सर ने पढ़ाया हुआ था, उससे मैंने देखा कि ये रेंज से बाहर है, तो इंसर्शन भी इनकरेक्ट हो गया और रीज़न भी इनकरेक्ट हो गया, तो मैंने वो क्वेश्चन सही किया था। और सर ने एक और कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, इसका नाम है पेन ड्राइव कोर्स। तो अगर आप वो ज्वाइन करते हो, अगर आपका मतलब 80 से 90% क्वेश्चन अगर मैच नहीं करता है, तो सर ने सीधा बोला है कि पैसे पूरे रिफंड कर देंगे। सही में सारे क्वेश्चन आते हैं, मैंने खुद सॉल्व किया पर्सनली, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। सर के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, मैंने खुद सॉल्व किया, तो उसमें से इलेक्ट्रोस्टैट के बहुत सारे मतलब 36-35 के क्वेश्चन आए थे पूरा याद। अगर वो एग्जैक्ट डेटा सर का नहीं आता है ना, तो कंसेप्ट के अराउंड ही रहता है। ये चीज़ मेरे फिजिक्स में बहुत हेल्प किया, जिसके कारण मेरा फिजिक्स में 38 सही हुआ। एक हमारा बबलिंग होगी, मिस्टेक हो गया था, हाँ, तो इसलिए 39 ही एक या 38 ही कह लीजिए आप, 150 करीब मार्क्स मेरा, 150 करीब, तो उससे बहुत हेल्प मिला, तब मैं 653 तक पहुँच पाया। ये बहुत ज़्यादा हेल्प किया। और केमिस्ट्री की बात जहाँ करें, केमिस्ट्री में आप सबसे पहले आप NCERT पे है ना आसपास में बहुत आप रोटेट करो। NCERT के आसपास आप जितना भी घूमोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि NCERT से ही क्वेश्चन केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आते हैं मैक्सिमम। तो आप सबसे पहले आप किसी भी टीचर से पहले पढ़ रहे हो तो पहले वहाँ से कंसेप्ट आपको पढ़ा है वो पढ़ लो, फिर उसकी रीडिंग उस चैप्टर की NCERT से रीडिंग करो। उसके बाद जो लाइन क्लियर नहीं हो रहा है, फिर सर से जाके पूछो अपने, और वहाँ से जाके थॉरोली बनाओ। और मैं कहूँगा NCERT केमिस्ट्री की और बायोलॉजी के लिए NCERT आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में आपको NCERT पढ़ना है, उसके बाद NCERT की एक एग्जाम्पलर आती है, वो सॉल्व करना ही करना है आपको। NCERT की एग्जाम्पलर केमिस्ट्री में मस्ट है, सॉल्व करना, वो सॉल्व करना मस्ट है। और NCERT टेक्स्ट बुक के पीछे जो क्वेश्चन हैं वो केमिस्ट्री में आपको ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करना है, ताकि आपका केमिस्ट्री पे एक ओवरव्यू क्लियर हो जाए। वो क्लियर हो जाएगा तो बहुत फ़ायदा होगा आपके केमिस्ट्री में। इस बार भी आप देखें NCERT बेस्ड क्वेश्चन आए थे, तो NCERT बेस्ड क्वेश्चन आपको तभी सॉल्व हो पाएंगे जब आप NCERT अच्छे से क्लियर की हो। तो केमिस्ट्री में आपको ज़्यादा दूर नहीं जाने की ज़रूरत है, NCERT के अराउंड ही आपको पढ़ना है। NCERT के अराउंड आप पढ़ोगे तो आपके केमिस्ट्री में मार्क्स आ जाएंगे। तो जो चैप्टर सर पढ़ा रहे हैं अपनी क्लास में,
तो वहाँ से पढ़ने के बाद सर जो आपको कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं उसको क्लियर करो। उसके बाद NCERT किसी चैप्टर की जाके रीडिंग मारो। उसके रीडिंग करने के बाद वहाँ पे देखो कौन सा लाइन तो आपको समझ नहीं आ रहा, जाके सर से पूछो और सर को बोलो कि सर मेरा लाइन ये क्लियर नहीं हो रहा, तो सर से वहाँ से लाइन क्लियर करो। और जो आपको लगे इंपॉर्टेंट है वो आपको इंपॉर्टेंट है तो अंडरलाइन करो या आप एक शॉर्ट नोट बना लो। ये चीज़ आप केमिस्ट्री में भी करोगे। बायोलॉजी में आपको क्या करना है, सिर्फ NCERT ही पढ़ना है और NCERT बेस्ड क्वेश्चंस बनाने हैं। जितने क्वेश्चन लगा नहीं सकते लगा लो, NCERT बेस्ड क्वेश्चंस केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, ये सब करना। अब मैं आपको बताता हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपको कौन से बुक करने। फिजिक्स के लिए अगर आप नीतीश विद्यार्थी सर के पास पढ़ रहे हो तो आपको कोई एक्स्ट्रा बुक करने की ज़रूरत नहीं है। जितना उन्होंने पढ़ा दिया उसको आप बार बार पढ़ें, तो उससे आपको क्या होगा, नहीं क्लियरिटी आपके कंसेप्ट आपकी बिल्ड हो जाएगी फिजिक्स में। और आपको ये करना है ना कि अगर आपको बुकलेट भी अगर बड़ा लग रहा है, किसी को लगता है कि नहीं बुकलेट में भी बहुत ज़्यादा कंटेंट को लग रहा है, तो वो अपने अकॉर्डिंग उस बुकलेट का एक शॉर्ट नोट बनाएं। शॉर्ट नोट बनाने के बाद उसमें से जितना बार रिवीजन कर सकते हैं मल्टीपल टाइम रिवीजन करें। मल्टीपल टाइम रिवीजन करने से क्या होगा ना, आपका जो कंसेप्ट है ना बिल्डिंग अच्छा हो जाएगा, कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा। नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो सिलेबस से ही आते हैं, लेकिन सिलेबस को आप जितना टाइम रिवीजन करोगे उतना आपको फ़ायदा करेगा। तो सिलेबस को मल्टीपल टाइम रिवीजन करने के लिए आपको पता होना चाहिए ना कि सिलेबस में कौन सा चीज़ है जो आपका वीक है। अभी आप नीट दिए हो, आपके मार्क्स नहीं आए या कमी आया या जितना भी है कुछ मार्क्स से छूट रहा है, आपको पता होगा ना कि मेरा मार्क्स नीट में कम आया तो क्यों आया। सबसे पहले उसको नोट डाउन करो। वो नोट डाउन करने के बाद आप उसको धीरे धीरे शॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। अभी से लेकर जैन के मिड तक आप ये काम कर सकते हो। 3 महीना में आप या 2 महीना जो भी बचे हैं आपके पास, उसमें आप जो जिसके कारण आपका सिलेक्शन रुका है ना उस पर काम करो। अगर किसी का फिजिक्स रुका है तो फिजिक्स के चैप्टर नोट डाउन करो पहले, कौन कौन से चैप्टर छूटे हैं, और उस चैप्टर को काम करो अपना। मतलब कि एक चैप्टर है, एक चैप्टर 5 दिन 6 दिन या जो दिन लगता है, आप जितना दिन लगता है आपको उतना आप दो उस पर, क्योंकि आपका वो कवर नहीं होगा ना तो आपको दिक्कत करेगा आगे जाके। तो अभी से ही आपको दिमाग में टारगेट करना है 3 महीना के अंदर मेरा जो वीक पोर्शन एरिया है उस सबको कवर करना है। फिजिक्स से आपने जाके नोट डाउन करना है कॉपी में कि इस बार सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ फिजिक्स, या फिजिक्स अगर उसका हर्डल क्रिएट किया तो फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर हैं जो मुझे सॉल्व करने हैं या मुझसे कमांड करने हैं, वो नोट डाउन करो। और सबसे पहले अभी से उसी पे ही वर्क करो। आप जितना भी वर्कआउट करोगे उस पर, जैसे 6 घंटा देना, 5 घंटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका वो वीक एरिया है। अगर वो वीक एरिया इम्प्रूव नहीं होगा तो नेक्स्ट ईयर भी आपको प्रॉब्लम कॉज करेगा। इसलिए अभी आप जाकर नोट डाउन करो कि नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ इस बार तो क्यों नहीं हुआ। तो आप रीज़न जाके लिखो। मैंने भी लास्ट ईयर अपना रीज़न लिखा था, तो मेरा फिजिक्स में क्या था, प्रैक्टिस की कमी बहुत ज़्यादा थी लास्ट ईयर। इस बार मैंने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किया, क्योंकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी तभी आएगी ना जब आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि वो फार्मूला कहाँ अप्लाई हो रहा है वो आप सीख पाते हैं। अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलेगा फार्मूला कहाँ अप्लाई हो रहा है। सर के बुकलेट में क्वेश्चन दिया हुआ है, उस फार्मूले पर अप्लाई किया हुआ, वो जो पढ़ाते हैं उसको आप नोट डाउन करो। आपको जो वीडियो लेक्चर है, वीडियो लेक्चर का भी नोट्स आप देते ही हैं, और वो ऑफलाइन में पढ़ाते तो वहाँ तो नोट्स मिलता ही मिलता है। वीडियो लेक्चर्स में अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो आप जब सर क्वेश्चन करवाते हैं तो क्वेश्चन जैसे ही सर ने लिखा उसके बाद आप उसको वीडियो को पॉज कर दो। पॉज करके खुद से कोशिश करो पहले बनाने का, और खुद से कोशिश करो बनाने का। अगर वो नहीं बनाना तो वहाँ पे जाकर चेक करो कि सर ने कैसे सॉल्व किया और मेरा कहाँ लैग कर रहा था। ये करने से ये होता है ना कि आपको पता चल जाएगा वीक एरिया कहाँ पे आप जाकर छूट रहा है, कंसेप्ट में कहाँ कमी है, तब आप उसे वर्कआउट कर पाओगे। और ऑफलाइन अगर बुकलेट में आप पढ़ रहे हो तो सर जो वहाँ क्वेश्चन करवाते हैं, देते हैं क्लास में क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन को लो और उसका सॉल्व करो कि सर ने बोला कि ये क्वेश्चन सॉल्व करे। तो आपको क्लिक करना चाहिए, जितना जल्दी क्लिक कर रहा है उतना अच्छा है। और नहीं क्लिक करा कोई बात नहीं, घर पे आकर रिवाइज मारो, उस कंसेप्ट को बार बार करो, और उस क्वेश्चन को कोशिश करो कि नहीं उसका सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, उसका सॉल्यूशन देखे बिना ही खुद से सॉल्व करेंगे। खुद से सॉल्व करो, वहाँ सॉल्व हो जाए। क्लास में सर जो प्रोसेस बताया वो देखो, 2-3 प्रोसेस खुद से क्रिएट करो कि कैसे और सॉल्व हो सकता है। अगर ये आप कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपका फिजिक्स में ना। आप सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करो बहुत अच्छे से, उसमें जितना टाइम लग रहा है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका जो चैप्टर वीक है ना वो अभी वीक रहेगा, आगे वीक रह जाएगा। अगर उसे वर्कआउट अभी कर लोगे तो आगे जाके आसान हो जाएगा और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ये बताओ, मैं बता रहा हूँ लास्ट ईयर मेरे साथ यही हुआ था। मुझे पता था कि फिजिक्स में मैंने खास किया हुआ है, कहाँ प्रैक्टिस की कमी है, तो मैंने वहाँ इसका प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा किया। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करने से क्या हुआ, वो चैप्टर कमांड हो गया। वो चैप्टर कमांड हो गया तो तुमको लास्ट में एग्जाम से पहले लगेगा कि नहीं मेरा हो गया तो मेरा नीट में हो जाएगा ये चैप्टर, या मेरा एरिया या सब्जेक्ट हो जाएगा। ये फ़ायदा होता है। सर ने जो पढ़ाया आपको, आप देखो सबसे पहले ब्लाइंड फेथ करना सीखो। मतलब कि आप किसी भी टीचर या सर से पढ़ रहे हो तो आप ये विश्वास रखो कि सर से ही सारा क्वेश्चन आएगा। इससे क्या होना कि आपको पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा। कंपटीशन में अगर पॉजिटिव एटीट्यूड आपके पास है तो आपकी सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
तो सर जो करा रहे हैं वो करो, ब्लाइंडली फॉलो करो। सर ने बताया कि पेन ड्राइव कोर्स अब लॉन्च करने जा रहे हैं, और आपको बिलीव नहीं होगा तो आपको 80 to 90% पैसे जो है ना रिफंड कर देंगे। ऐसा कहीं नहीं होता जबकि वो कर रहे हैं, ठीक है। नहीं, ये सर इसलिए बोल रहे हैं कि आप उन पर फेथ करो। सर के कहने का मतलब आप फेथ करो। फेथ नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता। मैं भी फेथ किया था सर की बातों को फॉलो किया, क्वेश्चन से उनको लगाया, बार बार प्रैक्टिस किया, खुद का शॉर्ट नोट बना लिया कि सर का अगर मॉड्यूल मेरा बुकलेट सर का दिया हुआ अगर जो उसमें मतलब मुझे लग रहा है कि जो क्वेश्चन मेरा बार बार भूल जाते हैं उसको मैंने अलग से लिख लिया, ताकि वो चैप्टर मेरा 2 से 3 पेज में आ जाए, मैं उसको बार बार मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाऊँ। उससे क्या हुआ, मेरा चैप्टर अच्छा हो गया। फिर फिजिक्स में सर ने क्वेश्चन दिया तो उसको बार बार प्रैक्टिस किया। इससे करने का फिर टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट आप एक टेस्ट सीरीज, सर की टेस्ट सीरीज फिजिक्स वाली स्टार्ट हो रही है, वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ ज्वाइन करके जो क्वेश्चन आपको डाउट हो रहा है सर से पूछ लो। इससे आपको है ना जितना टाइम रिवीजन हो जाएगा, जितना टेस्ट दे पाओगे, उतना ज़्यादा आप उस चैप्टर पे कमांड कर पाओगे। यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखो। सर के फिजिक्स के फिर टेस्ट सीरीज स्टार्ट करें तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। फिजिक्स में देखो, अगर आपको डर लग रहा है ना तो फिजिक्स पे आपको वर्क करना पड़ेगा। डरने से कुछ नहीं होना। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो चैप्टर क्लियर नहीं होगा। ये चीज़ दिमाग में रखो। फिजिक्स के लिए मैं यही कहूँगा, सबसे पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी, सर जो पढ़ाए उसको कंसेप्ट क्लियर करो। दूसरा चीज़, जो सर ने क्वेश्चंस को वो करो, और क्वेश्चंस ऐसे हो जाने चाहिए तुमसे कि अगर कोई तुमसे पूछ ले कि ये बुकलेट का ये क्वेश्चन आप मुझे सॉल्व करके बता दो, तो आप वो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, वो कर लो। फिर उसके बाद आपको लग रहा है कि नहीं बुकलेट को एक शॉर्ट नोट के फॉर्म में कि मैं कहाँ कहाँ भूलता हूँ, तो वो उसका शॉर्ट नोट एक क्रिएट कर लूँ, तो मैं कभी बैठे बैठे 2 पेज ही पढ़ लूँगा, तो उससे मेरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो फिजिक्स में आप इतना कर लोगे ना, बहुत हो जाएगा। सर ने जितना कराया था मेरे लिए एनफ था, ताकि मैं इतना तो स्कोर कर पाए फिजिक्स में। तो ये आप फिजिक्स ऐसे करोगे तो आपका फिजिक्स हो जाएगा। फिजिक्स से मुझे भी डर लगता था, ऐसा नहीं, फिजिक्स सबको डर लगता है, लेकिन फिजिक्स को वर्कआउट करोगे तो हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। केमिस्ट्री में मैंने आपको बताया, केमिस्ट्री में आपको पहले जब सर आपको पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे जाकर सर से जो क्वेश्चन चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसको आप पढ़ो। उसका अगर सर का नोट्स आपको बहुत हेवी लग रहा है तो आप एक चैप्टर को, मतलब कि जैसे फिजिकल है, फिजिकल में आप ये करो कि सर ने पढ़ाया, उसका है ना फार्मूला कॉपी बना लिया कि इस चैप्टर में ये फार्मूला लिख लिया तुमने, और उसके बाद 1-2 पेज और ले लो जो तुम्हारा क्वेश्चन है जो तुम बार बार भूलते हो, वो डल बोर्ड लिख लो कि नहीं मुझसे बार बार सॉल्व नहीं होता है, ताकि वो चैप्टर में जो है वो, मतलब कि आपको हर एक चैप्टर शॉर्ट करते जाना है। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी में एनसीईआरटी को शॉर्ट करना। तो मैं यही कहूँगा कि हर एक चैप्टर को शॉर्ट करते जाओ। इससे ये फ़ायदा होता है ना कि जब एग्ज़ाम से 2 महीना पहले बचता है, तो एग्ज़ाम का जब 2 महीने रिमेनिंग होता है तो आपको समझ नहीं आएगा क्या पढ़े, इतना बड़ा सिलेबस है। तो शॉर्ट किए रहोगे तो एग्ज़ाम के लास्ट के 2 महीने में सिर्फ आप वही चीज़ पढ़ोगे जो आपका वीक रहा साल भर, और थ्रू आउट द ईयर जो आपका वीक रहा वो आपको पढ़ोगे तो एग्ज़ाम में आपका हो जाएगा। तो वो एग्ज़ाम में हो जाएगा तो जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है वो तो हो ही जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। समझ में आ रहा है? तो आपको शॉर्ट नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बनाओ। हर एक चैप्टर जो सर पढ़ा है वहाँ से बुकलेट में आपको जो क्वेश्चन लग रहा है कि आप भूल पाओगे, जो फॉर्मूला आपको लगता है कि नहीं आपको वो याद होना चाहिए, तो वो आपका एक अलग बना लो फॉर्मूला, आप उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो डाल लो वहाँ पे, ताकि वो इंपॉर्टेंट आपके एरिया कवर हो जाए, ताकि वो चैप्टर पे आपका वो मतलब कि ये हो जाए, कमांड हो जाए। वो कमांड हो जाएगा तो आपको बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये चीज़ फिजिक्स में आपको जितना प्रैक्टिस करने का है वो उतना भरोसा रखो, उसको बार बार सॉल्व करो। टेस्ट सीरीज सर की ज्वाइन करवा रहे हैं, फ्री फिजिक्स में फ्री टेस्ट सीरीज शायद लॉन्च कर रहे हैं सर, तो वो ज्वाइन कर लो, और जितना क्वेश्चन से लगाओ, क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन लगा लोगे वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। केमिस्ट्री में मैंने आपको बता ही दिया कि जो सर आपके पढ़ा रहे हैं वहाँ जाके आप सॉल्व करो, वहाँ उसका शॉर्ट नोट बनाओ। केमिस्ट्री का एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है, आपको वहाँ जाके पढ़ के, और एक केमिस्ट्री का चैप्टर बहुत बड़ा लग रहा है तो आप 1-2 बार पढ़ के उसका भी शॉर्ट नोट बना लो एनसीईआरटी का, कि बाद में आपको बार बार पढ़ना नहीं पड़े चैप्टर, वो 2 पेज 3 पेज पढ़ो, आपको एनसीईआरटी चैप्टर कवर हो जाए, वो हो गया। तो केमिस्ट्री में आपको बताया ना, एग्जाम्पलर केमिस्ट्री का मस्ट है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आता है, एमटीजी का अरिहंत का कोई भी ले सकते हो। ऐसे मैं कहूँगा कि एमटीजी लो, क्योंकि एमटीजी में इंडेक्स क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, तो वो ज़रूरी है, वो चीज़ एनसीईआरटी करना ही करना। फिजिक्स में भी एग्जाम्पलर आता है, फिजिक्स का एग्जाम्पलर आता है, उसका है ना ये 10 क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर एक चैप्टर, वो आपको एटलीस्ट सॉल्व करना ही करना। बायोलॉजी में मैंने आपको बताया एनसीईआरटी आपको बार बार पढ़ना है, बार मल्टीपल टाइम पढ़ना है, ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। जितना बार हो सके, कोई थकना नहीं है कि मैंने इतना बार पढ़ लिया। फिजिक्स मतलब बायोलॉजी आपको कितना टाइम पढ़े, ये बार बार आपको भूल जाओ कि कितना पढ़ा, पढ़ते ही रहना है, क्योंकि वो ऐसा चीज़ है ना कि वो आप याद करोगे वो बार बार एवापोरेट होते रहेगा, तो आपको बार बार पढ़ना है। बायोलॉजी एनसीईआरटी बार बार पढ़ो, बायोलॉजी का एग्जाम्पलर आता है उसको सॉल्व करो। एनसीईआरटी बेस्ड आप बुक भी बना सकते हो बायोलॉजी में, जैसे एमटीजी का फिंगर टिप्स है वो कर सकते हो, शादाब अंसारी है वो। केमिस्ट्री में उसी तरह एनसीईआरटी बेस्ड वाला एग्जाम्पलर करो, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स कर सकते हो, ये सब चीज़ें इतना आप करोगे तो आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। जैसे मेरा हुआ, अभी फैमिली में बहुत खुश हैं सब लोग, फाइनली हो गया मेरा सिलेक्शन। मेरा सिलेक्शन 2 साल से कुछ मार्क्स से छूट रहा था, इस बार फाइनली मैंने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा किया। प्रैक्टिस ही आपको मतलब कि वहाँ तक पहुँचा पाया, क्योंकि 200 क्वेश्चन है
180 क्वेश्चन करने हैं, उसमें से टाइम है आपका 3 ही घंटा। तो ये सब अगर आपको ये करना है, मतलब कि अच्छा जल्दी से जल्दी करना है, अचीव करना है अच्छा मार्क्स, तो फिर आपको प्रैक्टिस बहुत बार करना पड़ेगा। क्योंकि एग्ज़ाम में मेरे साथ भी डिस्टर्बेंस हुआ था, आपके साथ भी डिस्टर्बेंस होगा। तो आपको 180 क्वेश्चन आपको वहाँ करना है। तो यहाँ पे 3 घंटा अगर नीट में अगर आपका है तो 2.5 घंटा ही मान के चलना है उसको। क्योंकि नीट के एग्ज़ाम में आपको बहुत डिस्टर्ब करने लोग आएंगे, कभी मार्क, कभी साइन कर दो, कभी फ़ोटो दिखाओ, ये सब चीज़ होते रहता है। तो आपको फाइनली यही कहूँगा, और जो मैंने बताया है फिजिक्स के स्ट्रेटजी वो फॉलो करो, सर को फॉलो करो। आप केमिस्ट्री में आप जहाँ पढ़ रहे हो कोई बात नहीं है, कहीं पढ़ो वहाँ पे सर को फॉलो करो, शॉर्ट नोट बनाओ, प्रैक्टिस में बताया है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना ही करना है। एनसीईआरटी फिंगर टिप केमिस्ट्री में लगाना चाहते हो वो भी लगा सकते हो। एनसीईआरटी बेस्ड ही आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी में करना है, उससे आपका बहुत मार्क्स इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।